काजू आज सुबह सुबह अपनी फटी आवाज में बहुत ही मिजाजी अंदाज में गाता हुआ घर से निकल रहा था। तुमसे मिलने को दिल करता है रे रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल दिल करता है। जो कभी स्कूल ड्रेस के अलावा कोई और ड्रेस में बाहर कभी निकला नहीं हो, आज वह बड़े भाई का सूटेबल जीन्स पहनकर अपनी अंधेरी रात की तरह काले चेहरे पर रोशनी लाने के लिए अपनी माँ की फेयर लवली घिसा हुआ था। ओहो, आज इसको देखकर रहा नहीं जा रहा है। मैं अपने मुंह का फाटक खोलकर पूछ ही लेता हूँ, भाई सुबह सुबह रंग मिजाज में कहाँ जा रहे हो? पंकज का बात सुनकर काजू ऐसे देखने लगा जैसे पंकज दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई एलियन हो। अरे मैं तुम्हें कितना बार बताया हूँ, मेरे लिए अपनी काली जुबान का इस्तेमाल मत करना। आज मेरा दिन खराब कर दिया। यह कहकर काजू आंख तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर जानकारी के बिना पंकज भी कहां मानने वाला था। किया लिखूं तेरा तारीफ में ये सूरत, मेरे यार अल्फाज कम पड़ जाते हैं तेरी मासूमियत देखकर। आखिर में काजू अपने दिल ए ख्वाब कहानी बताने के लिए उत्सुक हो गया। मुझे ना फेसबुक पर रिया नाम की लड़की से सच्चा वाला प्यार हो गया है। वह भी मेरे दिलों में बस गई है और वह भी मुझे हद से ज्यादा प्यार करती है। पगली, वह तो रात रात भर मेरे लिए जागकर चैट करती है। समझो वो मेरी लैला है, मैं उसका मजनू हूँ। वो मेरी रावड़ी है तो मैं उसका लालू हूँ। वो हरी सब्जी है तो मैं उसका आलू हूँ। मैं उसका काजू और मेरी कतरी है। सच कहूँ तो मैं उसके बिना अधूरा हूँ, वो मेरे बिना यार। गजब की लड़की है, उसकी क्या डेफी है। लगता है आंखें जूही चावला की है तो होंठ प्रियंका चोपड़ा की है। वो भाई क्या सेटिंग किया है तुम्हारा, तो लाइफ सेट हो गया। भाई भाभी से मिलने जा रहे हो, शाम को तो पार्टी चाहिए। यह सुनकर काजू बिल्कुल नई दुल्हन की तरह शर्माते हुए बेचारे दिल में अरमान के दिए जलाकर मिलने वाली जगह पर चला जाता है और फिर रिया को मैसेज किया। काजू के मन में मिलने की खुशी के लड्डू जलेबी सब फूट रहे थे। इसके मैसेज के बाद रिया की भी मैसेज का रिप्लाई आया। उसकी फोटो देखकर काजू इतना मनमुग्ध हो गया था कि वह हमेशा उसकी फोटो ही निहारते रहता था। रिया का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए मात्र 1 सप्ताह ही हुआ था, लेकिन प्यार का परवाना इतना चढ़ गया जैसे उसे सदियों से जानता हो। सॉरी काजू, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मम्मी घर में नहीं है। मैं मम्मी से सुबह पैसा मांगने भी भूल गई, जिसके वजह से पैसा भी नहीं मांग पाई और पैसे के बिना कैसे आ सकती हूँ। मैसेज पढ़कर बेचारे के चेहरे मुरझाए हुए झाड़ी के फूल जैसी हो गई। काजू मिलने के लिए इतना बेचैन था कि कुछ सोचा, फिर तुरंत रिप्लाई किया। मैं तुम्हें 500 रुपया पेटीएम कर देता हूँ और तुम चली आओ। तुमसे मिले बिना अब रहा नहीं जा रहा है। बाबू आज रहने दो, फिर किसी दिन मिलते हैं। वैसे भी तुमसे पैसा लेने में अच्छा नहीं लगेगा। लड़की शुरू में पैसा लेने में मना किया। रिया, क्या तेरा क्या मेरा, अरे सब अपना ही समझो। लड़की कुछ देर मना की, फिर थोड़ी देर बाद वह राजी हो गई। बेचारे ने पापा के फुल पैंट की जेब से मटियाही रंग की 500 रुपए के एक नोट जो चुरा कर लाया था, उसने झट से एक कैफे में जाकर रिया को 500 रुपए पेटीएम कर दिया। अब तो काजू की आंखें टुकुर टुकुर उसी रास्ते तरफ देख रहे थे कि अब आ जाए काजू की कतरी, अब आ जाए। और जब आए तो उसकी आंखें खुली की खुली नहीं बल्कि फटी की फटी रह गई, जैसे मानो आंखों से प्राण निकल रहा हो। वह रिया नहीं थी बल्कि काजू का ही दोस्त राहुल का फेक आईडी था। राहुल उसके पास आकर दांत निकालकर हंस रहा था। ये देखकर काजू की हालत पगलाइल भालू जैसी हो गई। बेचारे का दिल अंदर ही अंदर गा रहा था। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ओ हाय मेरा बाबू सोना, मेरा काजू मेरी जान में आ गया। मिलने का बहुत शौक था ना, लो में आ गया। बेचारा शाहरुख खान से सीधा राजपाल यादव बन गया।
इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पैर टूटे और मुंह से खून आया है। अस्पताल पहुंचा तो नर्स ने फरमाया है, बहारो फूल बरसाओ, किसी का महबूब एम्बुलेंस में आया है। क्योंकि मैंने तो रिया के लिए पापा के पेंट से 500 रुपया चुराया है।